सरिस्का टाइगर रिजर्व से राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किले की ओर बढ़ते समय हम अजबगढ़ किले से गुजरे। चूंकि सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश प्रतिबंधित है, इसीलिए हम जल्दी में थे। मैं अजबगढ़ किले पर नहीं चढ़ा, लेकिन मैंने इसके आधार का पता लगाया। भेड़ चरा रहे एक स्थानीय लड़के ने मुझे बताया कि नीचे से मैं 4 दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। अगर मुझे पता होता कि मैं जिस किले में जा रहा हूं उसके भाग्य में इसका क्या महत्व है, तो मैं और अधिक प्रयास करता। भानगढ़ किले की ओर ड्राइव करना डरावना था। हम एक ऐसे गांव से गुजरे जो दिखने में आबाद था। मुख्य सड़क पर कभी खूबसूरत हवेलियों के खंडहर थे। बच्चे जटिल नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजों के सामने बैठे थे, जिन पर जंग लगे बड़े ताले लगे थे। भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के कछवाहा शासक राजा भगवंत सिंह ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए 1673 ई में करवाया था। माधो सिंह के भाई प्रसिद्ध मान सिंह थे, जो अकबर के सेनापति थे। माधो सिंह के बाद उनके बेटे छत्र सिंह ने गद्दी संभाली। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने ही अजबगढ़ का किला बनवाया था। हालांकि दोपहर का समय था, लेकिन यह काफी सुनसान और लंबी पैदल यात्रा लग रही थी, इसलिए हमने एक स्थानीय गाइड को काम पर रखा। आखिरकार गाइड सबसे रंगीन कहानियां और सनसनीखेज गपशप सुनाते हैं। गाइड ने हमें खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के बारे में बताया, जो छत्र सिंह की बेटी थी। वह राजस्थान का रत्न थी। रत्नावती अपने सौतेले भाई अजब सिंह से बहुत छोटी थी और उसे सभी लोग पसंद करते थे, लेकिन वह नापसंद भी था। उसकी सुंदरता और आकर्षक स्वभाव के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे और उसे कई विवाह प्रस्ताव मिले। एक तांत्रिक पुजारी जो काले जादू में पारंगत था, उससे प्यार करने लगा, लेकिन यह जानते हुए कि वह सुंदर राजकुमारी के साथ नहीं टिक सकता, उसने उस पर जादू करने की कोशिश की। राजकुमारी की नौकरानी को गांव में उसके लिए इत्र खरीदते देखकर उसने उस पर जादू कर दिया, ताकि रत्नावती उससे प्यार करने लगे। रत्नावती को यह पता चला और उसने बोतल फेंक दी। यह एक पत्थर में बदल गया और तांत्रिक को लगा वह उसके वजन से कुचल गया, लेकिन मरने से पहले उसने राजकुमारी, उसके परिवार और पूरे गांव को श्राप दे दिया। अगले साल भानगढ़ और अजबगढ़ की सेनाओं के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें रत्नावती और अधिकांश सेना की मृत्यु हो गई। गाइड ने हमें गंभीरता से बताया कि इस श्राप के कारण ही गांव या किले में कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं ले सकता। यह हमेशा के लिए उजाड़ हो गया है और इसमें भूत प्रेत रहते हैं। अगर कोई ग्रामीण छत बनाने की कोशिश करता है तो वह रहस्यमय तरीके से ढह जाती है। हमें एक और कहानी भी सुनाई गई। जाहिर है कि एक साधु गुरु बालूनाथ उस पहाड़ी की चोटी पर रहते थे, जिस पर राजा भगवंत सिंह ने किला बनवाया था। किले को वहां बनवाने के लिए उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि इसकी छाया कभी भी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। इस शर्त का पालन सभी ने किया, सिवाय अजब सिंह के, जिन्होंने किले में ऐसे स्तंभ बनवाए जो तपस्वी के घर पर छाया डालते थे। क्रोधित साधु के श्राप के कारण किला और उसके आसपास के गांव बर्बाद हो गए। एक छोटी सी पत्थर की झोपड़ी, जिसे तांत्रिक की छतरी के नाम से जाना जाता है, किले के ऊपर बनी हुई है। सच्चाई यह है कि छत्र सिंह की मृत्यु के बाद, चूंकि अजब सिंह ने पहले ही एक नया किला बनवा लिया था, इसलिए इलाके की आबादी कम हो गई। 1783 में पड़े अकाल ने बचे हुए ग्रामीणों को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर कर दिया। 1720 में मानसिंह के पोते राजा जय सिंह ने भानगढ़ को अपनी जागीर में शामिल कर लिया। जब तक हम इन कहानियों से मंत्रमुग्ध हुए, हम खंडहरों से भरी एक लंबी सड़क से गुजर चुके थे। गाइड ने बताया कि ये जौहरी बाजार थे, नाचने वाली लड़कियों के घर, नचने की हवेली। वहां कुछ शानदार बरगद के पेड़ भी थे। हमने किले को देखने के लिए प्रभावशाली प्रवेश द्वार में प्रवेश किया। हालांकि किला खंडहर में था, लेकिन इसमें 3 भव्य मंजिलें थीं, जिन्हें खोजा जाना था। बगल में स्थित सोमेश्वर मंदिर, जिसमें एक सुंदर बावड़ी थी, शांत था। किले पर चढ़ने से पहले हमने वहां अपना सम्मान अर्पित किया। किले की सीढ़ियां और शीर्ष टूटे हुए स्तंभों, पत्थरों और एक उजाड़ दिखने वाले नक्काशीदार आला से अटे पड़े हैं, जहां शायद रत्नावती का शौचालय था। मंदिर के अंदर की दीवारें बरकरार हैं,
भानगढ़ में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच प्रवेश वर्जित है। इसे भारत का सबसे प्रेतबाधित किला माना जाता है। हालांकि स्थानीय गार्डों ने वहां कभी भी कोई अलौकिक गतिविधि देखने से इनकार किया। मुझे नहीं पता कि यह किला भूतिया है या नहीं, लेकिन यह सचमुच भूतिया सुंदरता की उपाधि का हकदार है।